लड़का निठल्ला था, शादी नहीं किया उसने। तो गांव के लोगों ने कहा, अरे भाई इसकी शादी क्यों नहीं, इससे छोटे वालों की कर दी। तो कहने लगे ये ऐसा है जो कोई काम धंधा नहीं करता है। मान लो मैंने इसकी शादी कर भी दी तो काम नहीं करेगा तो इसके बीवी बच्चों को हमको खिलाना पड़ेगा। अरे कहने लगे बहुत से लड़के शादी ब्याह के बाद कुछ काम करना शुरू कर देते हैं। गृह मंत्री अगर तगड़ा हुआ तो काम करा लेता है। गांव के दबाव में उसकी शादी कर दी। जब शादी हो गई तो घर से और निकलना बंद कर दिया। अब धीरे धीरे समय बीतता गया, 2-3 बच्चे हो गए। 2-3 बच्चे हो गए तो घर के लोगों ने सोचा ये तो बड़ा निकम्मा आदमी है, कुछ काम ही नहीं करता है। एक दिन वो घूमने कहीं चला गया शाम के टाइम, तो बहू को बुला करके आंगन में बैठा करके सास ससुर ने कहा कि देख बेटी, जब तक हम लोग जिंदा हैं तब तक तो तेरे बेटे को और तेरे तन पर कपड़ा है, तेरे आदमी को भी कुछ कर देते हैं, लेकिन जिस दिन हम मियाँ बीवी चले गए तो तेरे बच्चों को कौन कराएगा, कौन कपड़े पहनाएगा, कौन पढ़ाएगा, कौन सेवा कराएगा? आप बता, कौन तुमको नए कपड़े ला के देगा? तो पत्नी के दिमाग में बात बैठ गई। लौट करके आया तो उससे बातचीत चल निकली। बातचीत चलते चलते गर्मी गर्मा हो गई। लड़ाई झगड़े की नौबत आ गई। पत्नी ने गुस्से में कह दिया, जाओ मर जाओ कहीं डूब करके, कम से कम लोग समझें कि ये बेवा हो गई है तो हम काम करने जाएंगे, कोई दिक्कत तो नहीं रहेगी। पति को गुस्सा आया, सवेरे हुआ और मरने के लिए चला गया तो उसको एक काली काली औरत नदी के नीचे नजर आई। अब वो जैसे कूदने को हुआ तो उस औरत ने कहा, ठहर जा ठहर जा। तो उसने कहा, भाई औरत रोक क्यों रही है? वो चढ़ करके जब ऊपर उसके सामने आई, कहले क्या करने जा रहा था? तो उसने कहा, मैं मरने जा रहा हूँ। किस लिए मरने जा रहा? पूरी कथा बताई। कहले देखिए आज तेरी मौत नहीं है। क्या तुम्हें कैसे मालूम? कहले मैं मौत हूँ, इसलिए बता रही हूँ। आज तुम्हारी मौत नहीं, कूद जाओगे, हाथ पैर टूटेंगे, पानी के लिए तरस जाओगे। कहले फिर करूँ क्या? कहले देखो करने का तरीका मैं बताती हूँ। अब जाओ तुम अपने घर, और जब कहीं भी पता चले कोई आदमी बीमार है तो उसको ठीक करने के लिए अपने चूल्हे की थोड़ी सी राख लेकर के पहुंच जाना और देखना हमको, मैं तुमको दिखाई पड़ूंगी और किसी को नहीं दिखाई पड़ूंगी। वहां जा करके ध्यान से देखना, अगर मैं पैर की तरफ खड़े हूं तो समझ लेना ये नहीं मरेगा, भभूत दे देना, कहना मेरी भभूत से ठीक हो जाएगा, कोई दवा मत करो, और ठीक हो जाएगा। और मैं सिर की तरफ खड़ी हूं तो समझ लेना वो मर जाएगा, तो कह देना कि भाई पैसा ऐसा तुमको खर्चा करना है, तुम जानो, बाकी मैं भभूत दे रहा हूँ, ये बचेगा नहीं। अब उसका धंधा चल निकला, धंधा जोरों पर चल निकला, बड़ा धंधा चला। धीरे धीरे बेचारा नाती पोता वाला हो करके वो भी आदमी बुढ़ा हो गया। घर में एक दिन भोजन करने के बाद दरवाजे पर नीम का पेड़ था, चारपाई बिछा करके सोचा लाओ सो जाऊं। तब तक देखा सिरहाने एक औरत खड़ी है, काली कलूटी। उसने आंख घुमा के गौर से देखा ही तो वही औरत। कहले तुम यहाँ क्या करने आई हो? तो उसने कहा आज तुम्हारा नंबर आ गया है। हमारा नंबर आ गया? कैसे हमारा नंबर आ गया? अरे भाई उसी नंबर में तो तुम्हारा भी नंबर तो है। अरे तो उसने क्या किया, जिधर सर था उधर दौड़ के पैर कर दिया, पैर सिरहाने कर दिया, पैताने कर दिया। औरत दौड़ करके फिर सिरहाने खड़ी हो गई, फिर उसने इस तरह कर दिया। तो बच्चे जो खेल रहे थे उन्होंने देखा कि दादाजी कर क्या रहे हैं, खाना खा के योगा थोड़ी किया जाता है। बच्चे समझाने का प्रयास किए तो बच्चों को डांट के भगा दिया। उसने कहा नालायक, देख नहीं रही औरत हमको मारने आई है, भागो यहाँ से, मैं अपने बचने का उपाय कर रहा हूँ। बच्चे गए अपने मम्मी पापा से बताए। मम्मी पापा दौड़ करके हल्ला मचाते हुए आए, देखे, कहने लगे पिताजी ये क्या कर रहे हो? कहने लगे ये औरत खड़ी तुमको दिखाई नहीं पड़ रही है? कहले हमें तो दिखाई नहीं पड़ रही। अरे कहने लगे हमको मारने आई है, और अभी मैं मरना चाहता नहीं हूँ। दुनिया में कौन मरना चाहता है? कोई मरना चाहता है? अब उनको औरत दिखाई नहीं पड़े, उनके पिताजी जल्दी जल्दी इधर से उधर, उधर से उधर, उधर से उधर हो रहे हैं। तब तक पड़ोसी दौड़ के आए, कहने लगे भैया क्या हुआ?
कहले होना जाना क्या था? ये कह रही है औरत खड़ी है, हमको मारने आई, हमको तो कोई औरत दिखाई नहीं पड़ रही। अरे कहने नालायक आदमी, इनको कोई नई बीमारी हो गई। चले अच्छा क्या करें भैया, इसे कैसे ले जाएं गाड़ी घोड़ा में, ट्रैक्टर पर ले जाऊं, कहीं कूद के गिर जाए, हाथ पैर टूट जाए तो वो भी एक कलंक लग जाए। कहले एक उपाय मैं बताऊं अगर मानो तुम तब। कहले क्या? कहले वही जो रस्सी कुएं वाली रखी है ले आओ और दोनों तरफ इनको बांध दो मजबूती से, तब ले चला जाएगा, तब देखें कैसे उछलते कूदते। कहला अच्छा ठीक। ले आए रस्सी और किसी तरीके से पकड़ करके सिरहाना सिरहाने की तरफ, पैताना पैताने की तरफ बांध दिया और कहा अब उछलो कूदो तो देखो। मौत आके सिरहाने खड़ी हो गई। कहले बताओ अब क्या करें दादाजी? कहले जब सब दुश्मन हो गए तब ले चलो यहाँ से। तो वही क्या अंत में होता है? राम नाम और सत्य बोलो। जीवन भर हम लोग ये सोचते हैं कोई गलत काम ना हो जाए हमसे, नहीं दुनिया के चार आदमी क्या कहेंगे, यही कहते हो ना, चार आदमी यही कहेंगे राम नाम और सत्य बोलो। कोई किसी को नहीं कहेगा बड़ा रुपया कमा रहे हो भेज रहा हूँ स्वर्ग में, वहीं पर प्लेट बना लेना। सबके पास मोबाइल है, आज तक किसी के पास फ़ोन नहीं आया कि पिताजी हमारे स्वर्ग में बैठे हैं, एक प्लाट कब्जा कर लिए हैं और एक में अपना मकान बनाए, चल के उसी में मकान बना के हम रहेंगे। जस करनी तस भोगो ताता, नरक जात काहे पछताता। ये गुरु महाराज ने कहा था जब अच्छा कर्म बुरा कर्म धर्मराज की अदालत में जाओगे, बुरा पहले भोगना पड़ता है, अच्छा बाद में भोगना पड़ता है। यह तन कर पल विषय भाई और स्वर्ग अंत काल दुखदाई, लौट के इसी मृत्युलोक में आना पड़ता है। इसलिए सब लोग नामदानी भाई बहनों माताओं से निवेदन है कि सब लोग रियाज अभ्यास करिए और अपने शरीर से सेवा करिए, अपने शरीर से शाकाहार प्रचार करिए। एक भी संडे मत बैठो, 10 आदमी हो 10 ही आदमी निकल जाओ और एक दिन दिल्ली में अभियान चलाओ, पूरी दिल्ली के अंदर अपने वाहनों से प्रचार करने निकल पड़ो, दे दीजिए पुलिस को खबर और हर गली कूचे में आप बना लीजिए अपना रोड और पूरे दिल्ली के अंदर एक बार हंगामा कर दीजिए प्रचार का, लोगों तक ये संदेश पहुँचे कि लोग शाकाहारी हो जाएं। हम अपने दायित्व का निर्वाह करते हैं, बाकी ये कहो कि जितना हम कर रहे हैं उतना ही लोग खाते चले जा रहे हैं, ये तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है। जो वो कर रहे हैं उनको करने दीजिए, जो हमें आदेश मिला है मात पिता प्रभु गुरु की बानी और विनय विचार करिए शुभ जाने। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी बात को ख़त्म करते हुए एक बार जोर के साथ आप लोग बोलेंगे जय गुरुदेव। लग रहा भूख ज़्यादा लग गई, आवाज़ नहीं निकल रही है। हम 1 महीने से लगातार हम लोग सत्संग कार्यक्रम कर रहे हैं। मालिक के नाम को लेने में परहेज नहीं होना चाहिए। गर्भ में अगर संस्कार पढ़ते हैं, देखो संस्कार यही हैं कि आज इतना बड़ा बच्चा भी जो बकैया चलता है उसको दूध पिलाने लगती है माँ, तो कहती है मोबाइल पहले दो तब दूध पीऊँगा। रोटी खिलाने माँ बैठती है तो कहता पहले मोबाइल दो तब रोटी खाऊँगा। ऐसा क्यों होता? कभी बैठ करके इन बातों, छोटी बातों से लेके बड़ी बातों तक का अध्ययन किया करो। डॉक्टर कह देगा तुम्हारी बहू के बच्चा है पेट में, और बच्चा थोड़ा गड़बड़ नजर आता है हमको क्योंकि उसको तुम्हारा ऑपरेशन करके 50,000 रुपया लेना है, तो क्या थोड़ा गड़बड़ नजर आता है डॉक्टर साहब, फिर क्या करूं? फिर करना क्या? इससे कोई काम धंधा मत करवाना। तो बहू सोचती है कि चलो सासू जी आज तक नहीं कि आप बदला चुकाऊंगी, तो पड़ी है चारपाई पर दिन भर, टाइम पास नहीं होता है तो टेलीविज़न या लैपटॉप या अलाउद्दीन का चिराग, उंगली रगड़ो दुनिया देखो। अब जब बच्चा पैदा होगा तो पेटवे में वो सीख के आता है। अब पेट से जब बाहर निकला थोड़ा समझदार हुआ, मम्मी अलाउद्दीन का चिराग। अब जब चिराग दिखा रखा है तो दियो भैया। ये एक ऐसी बीमारी हो गई है, मेरा प्रैक्टिकल अनुभव है कि घर में जब मोबाइल की घंटी बजेगी, बात नहीं करना होगा तो कह दो टट्टी में बैठे हैं। जब ज़्यादा देर तक बात नहीं करनी होगी तो बता दो वही सब्जी मंडी गए हैं सब्जी लेने। जब बात ही नहीं करनी होगी तो साइलेंट पर डाल दिया। ये सब अपने अपने तरीके
यानी दुनिया में जब से मोबाइल आया सबसे ज़्यादा झूठ बोलने का सहूर इसी ने सिखा दिया। सिखाया कि नहीं सिखाया? आधे लोग इसमें कह रहे हैं सही बात है। मतलब जब हम फ़ोन करते हैं कि सत्संग है तो फोनवे नहीं उठाते हैं। बहुत लोग कहते हैं ज़रूर इस बेकार आदमी का फ़ोन आ गया, कुछ न कुछ काम धंधा बताएगा। लेकिन इतना जान लो, अगर मैं दिल्ली में रहता तो फ़ोन के बाद हम ही आते हैं फिर सीधे। अलाउद्दीन के चिराग बन के हम ही आएंगे, ये पक्का जान लीजिए। गुरु महाराज ने कहा था चूँ करो या मुँह करो, मैं छोड़ने वाला किसी को नहीं हूँ, भजन करा लूँगा। सत्संगियों, मुझको 2.5 साल अच्छी तरीके से याद है, जब हमारे सत्संग बंद हो गए, जब हमारे भजन तक बंद कर दिए लोगों ने, जब मंदिरों के दरवाजे बंद कर दिए, मौत की अंतिम घड़ी में अरदास करने के लिए लोग मंदिरों में जाया करते हैं, उनके भी कपाट बंद कर दिए गए। तब बताओ कहाँ जाओगे? तो अपने इस मंदिर में बैठ करके उस कपाट को खोल करके रखो जहाँ अपनी सारी अरदासतें पूरी कराओ। ये गुरु महाराज ने तुमको दिया है, इस परम प्रकाश रूप दिन राती नहीं कच चाहिए दिया घृत बाती। यहाँ तक पहुँचने के लिए तुमको गुरु महाराज ने रास्ता बताया है या पूज्य महाराज जी ने रास्ता बताया है, उसका इस्तेमाल करिए और घर चलने की तैयारी करिए। आप लोगों के बीच में झोली आएगी। आप लोग मथुरा में देखो, स्वामी जी महाराज ने कहा था ये मेरी प्यारी गौएँ हैं, इनको तुम चारा नहीं दोगे, भूखी रहेंगी, मर जाएंगी। मैं इनको छोड़ूंगा, बेचूंगा नहीं, छोड़ दूंगा कसाई काट देंगे, बेच दूंगा फिर भी काट देंगे, दोष हम सब पर लग जाएगा। एक सज्जन मिले, कहने गाय तो वहाँ भी हैं, गौशाला बन गई है और हम वहाँ सेवा देते हैं। तो हमने उनसे एक बात पूछी और आप लोगों से भी पूछ रहा हूँ, जवाब जरा देना। मान लो इस पार्क में 10 घरों के बच्चे खेल रहे हो और ऐसी कोई घटना घट जाए, आंधी आ जाए, डाल गिर जाए और सबके बच्चे चोट खा जाएं, तो बताओ किसका बच्चा पहले उठाओगे? क्यों भाई, किसका बच्चा पहले उठाओगे? अपना उठाओगे। गुरु महाराज ने तुमको नामदान दिया, गुरु महाराज ने जो आदेश दिया उस आदेश का पालन करोगे तब दया काम करेगी। उस आदेश को ठुकरा दोगे, दया काम नहीं करेगी। गांव में चले जाओ, उन गायों के लिए लोगों ने कटीले तार गाड़ दिए हैं। गौ सेवा की परिभाषा हमको मत बताओ, गौ सेवा की परिभाषा हमें मत बताओ। लोगों ने इतने इतने कीले गाड़ लिए हैं लाठियों में। ये अंतिम योनि होती है, उसके बाद मनुष्य शरीर मिलता है या औरत का शरीर मिलता है। इसलिए गुरु महाराज की 2 गायें थी, जठेरी से लेकर के मिश्रा जी आए थे और उन्हीं 2 गायों का परिवार आज मथुरा में है, जिनके लिए स्वामी जी महाराज ने कहा था 2 गायों का परिवार है। गुरु महाराज स्कूल चलाते थे निःशुल्क, हम नहीं चला रहे हैं, लेकिन आज उन्हीं के आदेश का पालन कर रहे हैं। इसलिए सत्संगी भाई बहनों, उस गौ सेवा के लिए, उस स्कूल चलाने के लिए यह सब व्यवस्थाएं हैं। और मथुरा का जन्मभूमि का गुरुद्वारा लगभग बनकर के तैयार हो गया है। भारत की इस भूमि पर जन्मे हुए नौजवान साथियों, वृद्ध लोगों, माताओं, बहनों, जिन्होंने गुरु महाराज से नामदान लिया है, तुम्हारी ये सख्त जिम्मेदारी बनती है कि जन्मभूमि और कर्मभूमि दोनों गुरुद्वारों का प्रचार करिए। आप लोग दया दुआ बरकत यहीं से मिलेगी। इसलिए समय अब समाप्त हो रहा है, हमें भी कल निकलना है। तो आप सब लोग एक प्रार्थना दोहराएंगे, आपके बीच में झोली आएगी।